अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं। आज का लेक्चर नंबर 8 टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ सी। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि अब इसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स का रोल क्या है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि वेरिएबल्स के बगैर प्रोग्रामिंग का वजूद नहीं है। वेरिएबल को हम लेट करते हैं, सपोज करते हैं, बीच में वैल्यू देते हैं, और ये बहुत हद तक प्रोग्रामिंग के अंदर अपना रोल परफॉर्म करते हैं। तो वेरिएबल्स है क्या है? Variables are named memory location, memory cells, which are used to store program input data and its computational result during program execution। यानी वेरिएबल नाम है एक मेमोरी लोकेशन का। मेमोरी लोकेशन क्या है? ये वो वाली मेमोरी लोकेशन होती है जो कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आर्जी तौर पर स्टोर होती है, यानी टेम्परेरी स्टोर होती है। कब तक? जब तक आपका कंप्यूटर का प्रोग्राम इन रनिंग है, आपका कंप्यूटर चल रहा है या फिर आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। जैसे ही आप प्रोग्राम क्लोज़ करेंगे या आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, ये उस मेमोरी से रिमूव हो जाएगा। ऐसी मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी मेमोरी कहलाती है और उसको हम कहते हैं रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जैसा कि यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज़ करा दिया मैंने, वैल्यू दे दी है 10। तो ए यहाँ पर वेरिएबल है, इसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगली स्टेज पे जाके मैं इसे बी कर सकता हूँ, सी कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। यानी वेरिएबल का फ़ायदा ये है कि एट एवरी स्टेज यू कैन चेंज इट। आप इसको किसी भी स्टेज के ऊपर बआसानी चेंज कर सकते हो। अच्छा, वेरिएबल करता क्या है? वेरिएबल रैम के अंदर ना कुछ देर के लिए आर्जी तौर पर, अगर आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर कोई वेरिएबल लेते हैं, उसे वैल्यू देते हैं, वो उस वैल्यू को स्टोर करता है, क्योंकि स्टोर किए बगैर वैल्यू प्रोग्राम के अंदर रन नहीं हो सकती। इसीलिए तो रैम के अंदर वो मेमोरी आर्जी तौर पर स्टोर कर दी जाती है, उसको एक मेमोरी लोकेशन अलॉट कर देता है। तो वो मेमोरी लोकेशन तब तक रहती है जब तक कंप्यूटर ऑन है या प्रोग्राम रनिंग में है, तो वो वेरिएबल की मेमोरी लोकेशन रहेगी। इसी तरह फिर प्रोग्राम के अंदर हम अपने वेरिएबल को डिक्लेयर भी करा लेते हैं, इनिशियलाइज भी करा लेते हैं, उससे काम भी ले लेते हैं, यानी हमारा काम चल जाता है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करवाया जाता है? जैसा कि मैं कहता हूँ कि एक इंसान का नाम बताएं भाई, डिक्लेयर योर सेल्फ। तो वो कैसे ख़ुद को डिक्लेयर करेगा? वो अपना नाम बताएगा, अपना फादर नेम बताएगा। तो फादर नेम उसकी कहलाएगी डाटा टाइप और उसका नेम कहलाएगा वेरिएबल नेम। यानी अ वेरिएबल इज़ डिक्लेयर्ड इन सी बाय स्पेसिफाइंग इट्स टाइप एंड नेम। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीजर ए, इंटीजर यहाँ पर है डाटा टाइप, ए यहाँ पर है वेरिएबल नेम। यानी ये डाटा टाइप है इस वेरिएबल की, और जब किसी वेरिएबल को उसकी डाटा टाइप के साथ लिखा जाए तो वो होता है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल इन सी। अब दो बातें आ जाती हैं इसके अंदर कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल वर्सेस डिफाइनिंग वेरिएबल, कि डिक्लेयर कराने में और डिफ़ाइन कराने में फ़र्क क्या है। दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। समटाइम्स लोग यहाँ पर हमारे माशरे के अंदर डिग्री ले लेते हैं, लेकिन उनके पास ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता कि डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल और डिफाइनिंग अ वेरिएबल में फ़र्क क्या है। ये बहुत अहम बात है, आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आएगी कि वेरिएबल को डिक्लेयर कराने में और डिफ़ाइन करने में फ़र्क क्या होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्या? जब वेरिएबल को डिक्लेयर कराया जाता है ना, वो उस वेरिएबल को कोई मेमोरी लोकेशन नहीं देता रैम के अंदर। यानी रैम के अंदर वो कोई मेमोरी लोकेशन अलॉट नहीं करेगा डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। और डिफाइनिंग अ वेरिएबल के अंदर वो वेरिएबल के नेम के साथ साथ उसे रैम के अंदर मेमोरी लोकेशन भी देगा। यानी डिफाइनिंग वेरिएबल में क्या होगा, वेरिएबल नेम के साथ साथ रैम के अंदर उसको एक मेमोरी लोकेशन भी अलॉट करेगा। लेकिन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ उसको वो डाटा टाइप उसकी बताएगा और वेरिएबल का नेम बताएगा, लेकिन उसको मेमोरी लोकेशन रैम के अंदर नहीं देगा। तो ये इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस है। यानी
डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल क्या, ए वेरिएबल डिक्लेरेशन डज नॉट असाइड मेमोरी लोकेशन फॉर डाटा टू बी स्टोर्ड। लेकिन वाइल डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल डिफाइनिंग अ वेरिएबल डैट सेट असाइड मेमोरी लोकेशन फॉर वेरिएबल, यानी वो रैम के अंदर मेमोरी भी देगा। डिफाइनिंग अ वेरिएबल, तो डिफाइनिंग अ वेरिएबल में रैम के अंदर एक मेमोरी लोकेशन दी जाती है वेरिएबल को, लेकिन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल के अंदर रैम के अंदर वेरिएबल को कोई मेमोरी लोकेशन नहीं दी जाती। तो ये इनका मेजर डिफरेंस है जो आपने याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है इनिशियलाइजिंग वेरिएबल, कि वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करवाया जाता है। जब भी किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दी जाए तो वो होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैं आपको आसान अल्फाजों में कहूँ कि किसी वेरिएबल के दरमियान आप इज़ इक्वल लगा के उसको वैल्यू दे दें, जाहिर सी बात है वैल्यू तभी दी जाएगी जब सेंटर में इज़ इक्वल का सिंबल आएगा। तो जब इज़ इक्वल का सिंबल सेंटर में आ जाए और आप उसे कोई वैल्यू दे दें तो वो कहलाता है इनिशियलाइजिंग वेरिएबल। तो क्या होगा, असाइनिंग अ वैल्यू टू सी वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। उसके डिक्लेरेशन के टाइम, यानी जब उसे इसकी डाटा के टाइप को बयान किया जा रहा हो, उस वेरिएबल के डाटा टाइप को बताया जा रहा हो, उसी टाइम पे उसको एक वैल्यू भी अलाट कर दी जाए, उसे वैल्यू दे दी जाए इज इक्वल का साइन लगा के, तो वो कहलाएगा इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल। आगे नेक्स्ट आ जाता है रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, कि वेरिएबल के जो नाम दिए गए हैं उनके रूल्स क्या हैं। जो आप नाम देंगे, जाहिर सी बात है ना, किसी भी चीज़ को आप फॉलो करते हैं तो आपको उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। जैसे आप यहाँ पर नेम लिखते हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ़ अदारों के अंदर जाके उस नेम को एंटर करवाना पड़ता है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसीलिए इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी जब कोई वेरिएबल को नेम दिया जाता है तो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। वो क्या, फर्स्ट रूल है कि वो लेटर्स पे डिपेंडेंट हो, डिजिट्स पे मुश्तमिल हो या अंडरस्कोर पे मुश्तमिल हो। यानी अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट्स और अंडरस्कोर। यानी वेरिएबल नेम मुश्तमिल होगा लेटर्स पे, डिजिट्स पे या अंडरस्कोर पे। अच्छा जी, तो फिर इसका सेकंड रूल है वो ये कि फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा ना वो लेटर होना चाहिए। वेरिएबल का फर्स्ट कैरेक्टर जो हो वो लेटर हो। थर्ड रूल इसका ये है कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसके अंदर आप अपर केस भी यूज़ कर सकते हो, लोअर केस भी यूज़ कर सकते हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। जो सी कीवर्ड है ना वो कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। सी कीवर्ड्स क्या, जैसे मैं कह देता हूँ स्कैन एफ, प्रिंट एफ, इसको हम वेरिएबल का नेम नहीं लिख सकते, ठीक है। इंटीजर, डबल इंटीजर, शॉर्ट, साइंड, अनसाइंड, इनको हम वेरिएबल नेम नहीं रख सकते। वेरिएबल नेम रिज़र्व वर्ड्स कभी भी नहीं हो सकते और उन्हीं रिज़र्व वर्ड्स को हम कहते हैं सी कीवर्ड्स। नेक्स्ट आ जाता है ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। ऐसे ना हो कि आप खाली ब्लैंक स्पेस दो और इज इक्वल में 4 लिख दो, तो वो तो जाहिर सी बात है कोई नाम नहीं होगा। आपको पूछा जाए आपका नाम क्या, तो आप खामोश हो जाओ, तो जाहिर सी बात है वो कोई नाम तो नहीं ना होगा। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी वेरिएबल के लिए यही नाम है कि उसका कोई नाम होना चाहिए, वो ब्लैंक स्पेस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इसके रूल में है कि ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। आगे आ जाता है वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप। वेरिएबल का जो नाम है ना, डाटा टाइप उसकी एक होनी चाहिए, एक डाटा टाइप के लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर होना चाहिए। मतलब कि मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि ये इंटीजर है, इंटीजर ए मैंने लिख दिया। अब इंटीजर ए जो है यहाँ पर इसकी है डाटा टाइप और ये है वेरिएबल नेम। अब एक डाटा टाइप है और एक वेरिएबल नेम है। अब ऐसे तो ना हो कि अब एक जगह पे आपने इंटीजर ए लिखा है तो साथ ही अगली जगह पे आप उस ए को बी कर दो, ऐसे नहीं हो सकता। एक डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल लगेगा, ठीक है।
अगर आपने अलग डेटा टाइप लेनी है तो फिर उसके लिए आपको अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं अगली डेटा टाइप ले लेता हूँ फ्लोट, तो उसके साथ मैं लिख लेता हूँ बी। तो ये एक अलग डेटा टाइप होगी और ये एक अलग वेरिएबल नेम हो गया। ठीक है व्यूअर्स, आज का लेक्चर में हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स ऑफ सी के अंदर वेरिएबल्स का क्या रोल है, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे कराया जाता है, डिक्लेयरिंग वर्सेस डिफाइनिंग अ वेरिएबल, इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग को समझने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।